अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरह। वज़ाइफ़ की दुनिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, उम्मीद है कि सब बहन भाई बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों की तमाम परेशानियां दूर करे, सब बीमारियों से निजात दे। अल्लाह ताला सब बहन भाइयों का रिज़्क़ वसी करे। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों को खौफ से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। मुअज़्ज़ज़ बहन भाइयों, आज आपके लिए बहुत ही आसान कुरानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ, क्योंकि आज के दौर में बिल्कुल भी हमारे पास वक्त नहीं होता। हम हर चीज़ का हासिल भी चाहते हैं, लेकिन मिनटों में चाहते हैं, बहुत ही कम वक्त में चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं। हमने अपने आप को दुनियावी कामों में इतना मसरूफ़ कर लिया है कि हमें अपने फ़राइज़ तक याद नहीं है, हम नमाज तक की पाबंदी नहीं कर पाते। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़िज़ बहन भाइयों, आज के दौर में कौन नहीं चाहता कि रिज़्क़ वसी कर दिया जाए, कौन नहीं चाहता कि वो बदनज़री से महफूज रहे, क्योंकि हम आजकल एक दूसरे से इतना हसद करने लगे हैं, हसद और जलन रखने लगे हैं कि चाहते ना चाहते भी हम अपने मुसलमान बहन भाई को नज़र लगा देते हैं, और बेशक हम खुद भी उसका शिकार होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिज़्क़ वसी कर दिया जाए और चाहते हैं कि आप भी बदनज़री से महफूज रहें, तो ये अमल लाजमी करें। बहुत ही मुख्तसर और मुजर्रब कुरानी अमल है। बेशक कुरान पाक हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है, हमारे लिए रहमत है, हिदायत है। खुद ही हमने अपने आप को इससे दूर कर रखा है। सूरह कुरैश में अल्लाह पाक ने अपनी 2 नेमतों का जिक्र किया है। जब कुफारे मक्का और मुशरिकीन को अपने एहसानात गिनवाए, तो उसमें यह भी था कि जब आप सफ़र करते हैं तब खुदा ने आपको 2 नेमतें दी हैं। नंबर 1, अल्लाह पाक ने भूख से इनको निजात दी, इनके पेट भर दिए और इनके रिज़्क़ में कुशादगी कर दी। नंबर 2, अल्लाह पाक ने खौफ से अमन दे दिया, बेखौफ ख़तर कर दिया। जो भी बहन भाई सूरह कुरैश की तिलावत को अपना मामूल बना लेगा, उसे भी इन 2 नेमतों से बेशक नवाजा जाएगा। सबसे ज़्यादा ये ही 2 बातें तकलीफ़ का बाइस बनती हैं। सबसे पहले मालो दौलत की कमी। इस दुनिया में रहना, खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, मिलना, मिलाना, गर्ज के हर छोटे से छोटे काम के लिए मालो दौलत की ज़रूरत होती है। रिश्तेदार भी तभी आपसे अच्छे से मिलते हैं जब मालो दौलत आपके पास होता है। गरीब रिश्तेदार से तो मिलना हम पसंद भी नहीं करते, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। किसके नसीब में कितना माल है, कितनी दौलत है, ये आप तय नहीं करेंगे। आपके इखलाक का तकाजा यही है कि हम अपने गरीब रिश्तेदार से भी वैसा ही ताल्लुक़ रखें जैसा हम अपने अमीर रिश्तेदारों से रखते हैं। अल्लाह ताला हमें इस मुनाफिकाना रवैये से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। मालो दौलत की कमी, और अगर कभी दौलत आ भी जाए तो कोई ना कोई दुश्मन लाजमन बन जाता है, कभी कोई और कभी कोई। लेकिन अगर आप बेरोजगारी से निजात चाहते हैं और बदअमनी से निजात चाहते हैं, तो आप ये अमल कर सकते हैं। बहुत ही आसान मुजर्रब अमल है। मुअज़्ज़िज़ बहन भाइयों, अमल की तरफ आने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो फ़ायदेमंद लगे तो अपने बहन भाइयों के साथ इसे लाजमी शेयर कीजिएगा। और जिन बहन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह पाक उन सब के मालो दौलत में इजाफा फरमाए और बीमारियों से निजात दे और अपनी हर नेमत से नवाजे। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। दुआओं पर आमीन लाजमी कहा करें। आप नहीं जानते कि कब किसकी आमीन से किसका मुकद्दर बदल जाएगा, वो आप भी हो सकते हैं। अमल की तरफ आते हैं। अमल इस तरह से आपने करना है कि रोज़ाना किसी भी वक्त पूरे दिन में, आपके पास पूरे दिन में खुला टाइम है, कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। पूरे दिन में आपने 101 बार सूरह कुरैश पढ़नी है। जब भी आपको वक्त मिले, जैसे भी आपको वक्त मिले, जिस टाइम आप कर सकें, जिस टाइम आपको आसानी हो, आपने सिर्फ 101 बार सूरह कुरैश पढ़नी है। इस अमल को आप अपना मामूल बना लें। एक बात याद रखें कि बावजू होना शर्त है, नमाज शर्त है। आप जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज हम पे फ़र्ज़ है, हम अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे,
تو یہ جو درخواستیں ہم اپنے رب کے حضور دے رہے ہیں وہ کس کام؟ جب ہم حاضر ہی نہیں ہوں گے تو درخواست کیسے دیں گے؟ درخواست دینے کے لیے پہلے حاضر ہونا ضروری ہے، فرض ادا کرنا ضروری ہے۔ تو نماز ہم پہ فرض ہے، رب کے دربار میں حاضری ہے۔ پہلے ہم اپنے رب کے دربار میں حاضری دیں گے تبھی ہماری درخواستیں پوری کی جائیں گی۔ نماز بے شک ہم سب پر فرض کی گئی ہے۔ اول آخر درود پاک آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے، اور ذکر کی نیت سے اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ 101 بار سورہ قریش پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ عز و جل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ان دو نعمتوں سے بے شک آپ کو بھی مالا مال کیا جائے گا، اور بے شک آپ کے اٹکے ہوئے کام بھی حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی نیت کا پاک ہونا، صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی بھی مخصوص حاجت کے لیے اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی اپنی نیت پہلے کر لیں۔ نیت کر کے آپ 2 نفل ادا کر کے آپ ایک ہی وہیں بیٹھے بیٹھے جائے نماز پر 101 بار سورہ قریش پڑھیں اور اپنی حاجت کے لیے گڑ گڑا کر رب سے دعائیں مانگیں۔ درخواست ہم نے دے دی رب کے دربار میں، بے شک اللہ پاک ہمیں اپنا محتاج رکھے، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اپنے رب سے گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں، اپنے مال و دولت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیں، اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں۔ جو جتنا کسی اور کے لیے مانگتا ہے خدا اس کی جھولی اپنے آپ ہی بھر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرے، میاں بیوی کے درمیان رنجشیں ختم کرے۔ اللہ پاک اولادوں کو نیک بنائے اور والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ عز و جل جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو بے شک ہم سب کی زبان پر جاری ہو بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا۔